हर पक्षी में चहके उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की। नाचे मोरे हो नाचे मोरे कोयलिया कारी के पत्ता पत्ता सा बोलता, मोर कोयलिया गाए पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की हो राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नामी का खिली गया ऊपर, राधा नामी का खिल गया ऊपर में उठा सारा वृंदावन, में उठा सारा वृंदावन, में उठा सारा वृंदावन, में उठा सारा वृंदावन। राधा नामी का खिली गया ऊपर, राधा नामी का खिल गया ऊपर में उठा सारा वृंदावन, में उठा सारा वृंदावन। गूंजे गली गली गूंजे गली गली सोरे भयो भारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलबारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। बोले व्यास जी भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे राधे।
श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सूर्योजायत श्रोत्रादवायुष मुखाग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है करती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है करती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नबी ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नबी ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख हरनी ये सुख करनी। श्रीमद सूरन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। मधुर बोल जगपंथी खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही श्री राम यही। श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव कर्णावतार, संसार सार मुझे सदा वसंत में जाने। भवन भवानी से तुम नमा, तुम्हें माता तुम्हें, तुम्हें बोल दो सच का तुम्हें।
त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देवो देव त्वमेव सर्वं मम देवो देव शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि पुष्पै देवाभिवन्दनम् ओम सजनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्मधर्मि प्रथमान्यासन्तां तेहनाकं महिमानः सन्तु यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर अनेन मन्त्रेण शांगाय च परिवाराय शक्तिगाय सायुधाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो दुर्गा मैया की जय हो नगर के समस्त देवी देवताओं की जय हो राजा उपा महाराज की जय हो रुद्रेश्वर भगवान की जय सर्व संत भगवान की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। हेलो सभी श्रोता बंधु अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं और बड़े ही भाव से महाराज श्री केसरी मुख से अमृतमयी वाणी श्रवण कर शांति बना करके रखें। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरिः ओम् स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती देवी नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्येयं सदा परिभवं नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते
अद्वैतमे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाण समय कविवाद पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहं धनुजबल कृशां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। गणेश द्वारिकाधीश हर्षिद्धि च भैरवम् वन्दे कालं महाकालं क्षिप्रामोचनेप्रियम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोले भागवत महापुराण की जय। आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, कथा में मन को लगाने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तदोपरांत फिर द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे और सभी लोग साथ में गा करके और ताली सेवा कर करके यदि भजन को गाएंगे तो हमारा मन एकाग्र होता है और भगवान की कथा में मन लगता है। तो सभी लोग मेरे साथ में गाएंगे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर मीरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। सब
गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा, मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सभी लोग मेरो राधा, मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
भागवत महापुराण की जय हो। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। बोले वृषभान दुलारी श्री राधिका रानी की जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। बोले पराम्बा माँ भगवती अम्बा की जय हो। बोले पीताम्बरा माई की जय हो। बोले महाकाल बाबा की जय हो। संत समाज की जय हो। सब विप्र समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री ताड़ित वृंदन पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की मेरे आराध्य श्री राधा माधव लाल की दिव्य वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज द्वितीय दिवस की कथा में हम और आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। एक आप लोगों से निवेदन करते हैं, भैया जो हमारे पीछे बैठे हैं वो थोड़े से पीछे खिसक जाएं, हमारी माताएं थोड़ी थोड़ी पीछे खिसक जाएं। जगह पर्याप्त है लेकिन बस थोड़ी सी जगह बना करके बैठे और शांति से बातें ना करते हुए कथा को मन एकाग्र करके कथा को श्रवण करें। तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, कल आप और हम सभी ने प्रथम दिवस की कथा को श्रवण किया। प्रथम दिवस की कथा में महात्मा को हमने श्रवण किया और किसी भी पुराण की जब हम स्तुति करते प्रारंभ करते तो पुराण की किसी भी पुराण के प्रारंभ में किसी न किसी देवी देवता की स्तुति की जाती है। किसी पुराण के प्रारंभ में श्री राम जी की स्तुति, तो किसी पुराण के प्रारंभ में माँ भगवती पराम्बा दुर्गा की स्तुति, किसी पुराण के प्रारंभ में कृष्ण जी की स्तुति, किसी किसी पुराणों में तो बड़ी लंबी लंबी स्तुति है। जैसे कि रामचरितमानस ले लो। रामचरितमानस में प्रथम श्लोक है वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो और वंदे वाणी विनायक। प्रथम बंधन किसको किया? वाणी और विनायक। वाणी अर्थात सरस्वती और विनायक अर्थात गणेश जी। पहले सरस्वती जी और गणेश जी को वंदन किया मानस में। कहने का अभिप्राय किसी न किसी पुराण को जब आप प्रारंभ करोगे तो देवी देवता की स्तुति तो करोगे, लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रारंभ में किसी भी देवी देवता की स्तुति नहीं। बड़ा विचित्र ग्रंथ, किसी भी देवी देवता की स्तुति नहीं। क्यों? क्योंकि जब व्यास जी भागवत को लिख रहे थे तो व्यास जी ने मन में सोचा कि यदि मैं कृष्ण जी की स्तुति कर दूंगा तो सभी लोग कहेंगे ये तो कृष्ण ग्रंथ है। यदि मैं राम जी की स्तुति कर दूंगा तो सब लोग कहेंगे ये तो राम जी का ग्रंथ है। दुर्गा जी की स्तुति कर दूंगा तो दुर्गा जी की स्तुति कर दूंगा तो राम जी नाराज हो जाएंगे, हमारी स्तुति नहीं करेंगे। इसलिए व्यास जी ने किसी की स्तुति ना करते हुए किसको वंदन किया? व्यास जी ने सत्य को वंदन किया। आप बड़ी गंभीरता से श्रवण कीजिए। प्रथम स्कंद, कल महात्मा सुना, आज प्रथम महात्मा स्कंद से प्रारंभ कथा होती है और प्रथम श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही। क्या? जन्मांदश्यतों वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य को
अच्छा, बड़ी सुंदर बात व्यास जी बता रहे हैं। क्या? कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है। आपको सीधी भाषा में समझाएं, परमात्मा ने सोचा कि हमें सृष्टि बनानी है, तो सृष्टि की रचना करें, उसको पालन किया, पालन पोषण किया, और जब परमात्मा की इच्छा हुई कि इसको मिटाना है, तो एक पल में ही प्रलय आ जाता है, पूरी सृष्टि का नाश हो जाता है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये सब होता है, वो कैसा है? बोले वो है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ कैसा? हिरण्यगर्भ मतलब जो अपने आप में स्वराट है, स्वराट जो स्वयं चाहे तो कुछ भी कर सकता है, जो स्वयं में प्रतिष्ठित है, उसको हम स्वराट कहते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल में स्थल है। आम भाषा में आपको बताएं, क्योंकि ये थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, कम साधारण जन साधारण में कम समझ में आती है। आप जब रास्ता पार कर रहे हो, गर्मी का समय है, आप गाड़ी में बैठे फोर व्हीलर में, और बैठ करके जब आप सड़क पर जाते हो, लंबा हाईवे हो, आप दूर देखेंगे गाड़ी में से, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आगे सड़क पे जैसे जल भरा हुआ है, लगता है कभी कभी, लेकिन वहां पहुंचते जल होता है क्या? नहीं होता है। सूर्य के प्रतिबिंब से, सूर्य के किरणों से कभी कभी स्थल में, पृथ्वी में हमें जल, और जल में कभी कभी स्थल भूमि दिखाई देती है सूर्य की वजह से। ऐसे ही ये पूरी सृष्टि जो है, ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है, कुछ भी नहीं है इसको, लेकिन हमने फिर भी अपना मान लिया। लेकिन वो परमात्मा एक समय आने पर इसको भी सत्य बता देते हैं कि ये सत्य नहीं है, झूठ है, मैं ही केवल एक सत्य हूं और सत्य कोई और नहीं। कल मैंने सत्य को वंदन करके बताया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो सत्य कोई और नहीं, सत्य स्वयं श्री कृष्ण है। सत्यम परम धीमहि, सत्य को वंदन किया। और सज्जनों, जो सत्य बोलता है वही धर्म कर सकता है, क्योंकि धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। बाबा तुलसीदास बड़ी सुंदर मानस में एक चौपाई के माध्यम से कहते हैं, क्या? धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराने बखाना। बाबा तुलसीदास जी भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। धर्म दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। लेकिन दूसरी चौपाई में क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं। मतलब दूसरे का हित करना भी एक प्रकार से धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अभिमाई। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। तो यहाँ भागवत में जब कल महात्मा की कथा सुनी तब भी सत्य को वंदन किया। आज प्रथम स्कंद की कथा हो रही है, यहाँ भी सत्य को वंदन किया। और जब चतुर्थ दिवस जब कृष्ण जन्म मनेगा ना जी, तब भी सत्य को ही वंदन करेंगे। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। सत्य को वंदन किया। और अंतिम में जब भागवत अंतम आएगा, जब विश्राम आएगा, तब भी सत्य को ही वंदन किया। कहने का अभिप्राय क्या है कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाओ और असत्य को त्यागो, क्योंकि
असत्यात् पराधर्मो, अर्थात असत्य से बड़ा कोई पातक पुंज नहीं है, कोई बड़ा पाप नहीं है। जो झूठ बोलता है वो सबसे बड़ा पाप करता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में सत्य को अपनाओ। सज्जनों, जैसे आज आप और हम सभी यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार जैसे पुराण की कथा होती है और पुराण की कथा सुनने के लिए आप तो यहाँ आ गए सुनने के लिए, कई लोग आ नहीं पाते, अपने घर में बैठे हैं और अपने घर में बैठकर के मन में विचार कर लिया मैं कथा सुनने जाना है, और कथा और अभी सुनने आए नहीं, मन में केवल विचार आया और विचार आने के बाद जैसे वो चल दिए तो उनके हृदय में धर्म से भी बड़ा परम धर्म उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि धर्म तो हम सत्य बोल के ही धर्म कर सकते हैं ना, है ना। कहा गया है धर्म ना दूसरा सत्य समाना, लेकिन परम धर्म है भगवान की कथा श्रवण करना और भगवान की कथा कराना। द्वितीय श्लोक में बड़ी सुंदर बात बड़ी गई, क्या धर्मः प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनमूल। जब कथा श्रवण करने आएंगे तो आने से क्या होगा, बोले 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन होगा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप है, ये तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की क्षमता है। और फिर आकर के कथा सुनेंगे तो कथा श्रवण से तो फिर लाभ मिलता ही है। लेकिन कथा सुनने कई लोग आते, कई जगह कथा अब तो होने लगे और कथा सुनने के बाद कई लोग क्या सुने कथा, वही भागवत, वही व्यास जी और वही भागवत की कथा बार बार क्या कथा सुने। तो बड़ी सुंदर बात कही कि जो व्यक्ति एक बार कथा सुनने के बाद, 2 बार कथा सुनने के बाद, 5 बार कथा सुनने के बाद यदि व्यक्ति ये कहे कि क्या कथा सुनने, वही कथा, वही भागवत, वही व्यास जी, वही परीक्षित जी, तो उन्होंने आज तक इसके रस को नहीं जाना। भागवत की कथा जो श्रवण नहीं करता तो उसके कान कैसे होते हैं। बड़ी सुंदर बात कही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये कान जो है ये सांप के बिल के समान माने, सांप के बिल के समान, क्योंकि सांप जाता है चूहे को बिल से हटा देता, उसमें बैठा रहता है। एक सांप के बिल के समान काम माने गए हैं। भागवत की कथा तो सुनो और सुन करके इधर से नहीं निकालना, इसको पान करना। बोले महाराज कथा तो सुनी जाती, पान थोड़ी करी जाती है। पान करी जाती क्या? हम आपको कथा सुना रहे हैं तो इसको आप सुनोगे कि पान करोगे। कई लोग कहेंगे महाराज हम तो सुनेंगे, पान थोड़ी ना करेंगे। लेकिन भागवत में कहा है क्या,